धन्यवाद करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बातचीत करूंगा परमेश्वर के पवित्र वचन से, जिसका जो विषय है जजमेंट ऑफ लिविंग गॉड, हमारे जिंदा परमेश्वर का न्याय। हालेलुया। और सबसे पहला न्याय जो है बाइबल में मैं आपको बताऊंगा कि बाग एदन में हुआ, क्योंकि जब व्यवस्था होती है तो व्यवस्था के द्वारा पाप का पता चलता है। और परमेश्वर ने मुंह बोली, व्यवस्था उस समय रिटन में कुछ नहीं था। बड़े ध्यान से गौर से आप सुनिए। और परमेश्वर ने मुंह से बोल करके उस व्यवस्था को दिया कि तुम आदम, जिसको तूने मैंने बनाया है, और तुम सब फलों से खाना, लेकिन एक फल जो भले और बुरे की पहचान का है, उससे तू कभी भी ना खाना। अगर तू खाएगा तो उसी समय तू मारे। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान अक्सर जो खुदा कहता है उसको कभी सुनता और उसने खुदा की बात को ना मान करके शैतान जब उसके पास आया एक सांप के रूप में और उसके साथ बातचीत करने लगा, और शैतान के चुंगल में आदम और हवा जो है वो फंस गए। और जो खुदा ने मना करा था वही काम जो है वो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने सोचा होगा पता नहीं जो शैतान ने कहा है वो सच होगा। लेकिन मेरे अजीजों, आप देखिए, शैतान हमेशा झूठा है, झूठा था और झूठा ही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, सच्चा था और सच्चा ही रहेगा, ये बात है। और उसके बाद क्या हुआ? जजमेंट हुई। परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उसने न्याय करा। भला के खुदा को कितना कठिन लगा होगा कि उसका अपना बनाया हुआ इंसान, जिसको अपने स्वरूप पर बनाया और जिसको वो कभी चोट नहीं लगने देता था, जिसके लिए उसने सब कुछ करा, सारी चीजें बना करके उसके ऊपर उसको सरदार बना दिया। लेकिन उसने जब गलती करी तो परमेश्वर को कितना कठिन, कितना मुश्किल जो है वो लगा होगा। और उस मुश्किल समय में परमेश्वर ने उनका न्याय जो है वो करा। मेरे अजीजों, आदम हवा के ऊपर, हवा आदम के ऊपर और सांप के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे? दोष लगाने लगे। इंसान की जो मेन जो बात है, सबसे बड़ी जो शैतान की जो एक हथियार है, वो इस्तेमाल आदमी के द्वारा क्या करता है कि तुम अपनी बात से मुकर जा। सच बोलने के लिए वो शैतान नहीं कहता, और दोष एक दूसरे के ऊपर लगाने लगे। तो गलती तो सबने करी, इसलिए खुदा का जो न्याय था ये हुआ कि खुदा ने उस बाग एदन से जो उसके लिए बनाया था, उस आदमी को क्या करा? बाहर निकाल दिया। और औरत के लिए यह न्याय हुआ कि तू दर्दों से, पीड़ों से बच्चे को जन्म देगी, तभी तेरा उद्धार होगा। वो उसका न्याय था। तो आदमी को तू सर से लेकर के पांव तक तेरा पसीना बहेगा, तू काम करेगा, तभी तुम्हें रोटी नसीब होगी। तो सांप को क्या कहा कि तू पेट के बल और मिट्टी ही चाटेगा। मेरे अजीजों, कितना बड़ा न्याय जो है वो वहां पर हम देखते हैं, है ना? कोई पक्षपात नहीं। वो चाहता तो आदम को कहता है भी कोई बात नहीं, एक चांस तुम्हें और देते हैं। लेकिन उस समय का जो न्याय था कि वो अनुग्रह जो है उस समय नहीं था। लेकिन आज का न्याय जो है उसके
हमारे लिए मर गया। इसी को हम एक दुनियावी जो हम जीवन जीते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये तो एक वो थी, अपने परिचय करवाया मैंने ये इस मैसेज का, लेकिन मेन जो चीज जो है उसको हम देखेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, जो अक्सर हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें जो आती हैं। काफी अरसे के बाद सुलेमान बादशाह जो है हुआ, और सुलेमान बादशाह जो है वो बहुत बुद्धिमान बादशाह था, और सुलेमान बादशाह बहुत अमीर था, और उसने एक बहुत बड़ी अपनी अदालत जो है वो वहां पर बनाई, और जिसमें वो रहता था, वो टहलता था, और लोग उसके पास आते थे और उसके सामने अपनी बातों को वो रखते थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन, परमेश्वर की वाणी हमें बताती है कि किस तरह से उस समय एक दो वेश्या, दूसरे शब्दों में दो स्त्री, ऐसे करके बाइबल में जो शब्द आया है उसको मैंने इस्तेमाल करा। मैंने अपने से कोई शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं करा। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो सुलेमान बादशाह है उसने किस तरह से उसका न्याय करा। दो औरतें थी और दोनों के एक के पहले बच्चा हुआ, एक ही कमरे में रहती, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद दूसरा बच्चा दूसरी का भी हुआ, और दोनों एक जगह पर रहती हैं, और एक का बच्चा जो है वो मर गया, और रात के समय दूसरी औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा उठा करके क्या करा, दूसरी औरत की छाती से लगा दिया, तो उसका बच्चा उठा लिया, कहने लगी ये मेरा बच्चा है। मेरे अजीजों, ऐसी आजकल जो कल युग जो है जिसको हम कह सकते हैं कि वो आ चुका है। आज भी बहुत से लोग जो हैं ऐसे हालातों में फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि उस समय वो औरत, कितना दर्द उसको हुआ होगा जब वो सुबह उठी और उसने देखा कि मैं अपने बच्चे को दूध दूं। जब वो अपने बच्चे को दूध देने के लिए उठी और उसने ध्यान से देखा तो बच्चा जो है वो मरा। उसके बाद उसने देखा कि मेरा बच्चा तो ठीक था, और उसके बाद उसने ये भी देखा कि ये बच्चा मेरा, क्योंकि मां जो है कभी अपने बच्चे को भूल, ऐसे कैसे उसको पता चल गया भाई। लेकिन वो दोनों जो है वो बड़ी एक दुविधा में पड़ गई, और उसने यहां तक के राजे तक अप्रोच करी, और जब राजे के पास वो दोनों औरतें गई, वो मसला जो है, पहला मसला जो आ गया, पहला न्याय जो है वो उसको करना पड़ा सुलेमान को तो खुदा ने बहुत अकल दिलाई और बुद्धि दी, आप लोग जानते हैं। और सुलेमान बादशाह जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। एक कहती है बच्चा मेरा, और दूसरी कहती है मेरा, और बड़ा एक दर्द भरा समय, क्योंकि अगर ऐसा सामने आ जाए, एक फिल्मी, जैसे फिल्म में दिखाते हैं, ऐसा माहौल जो है वहां पर क्रिएट हो गया। और सुलेमान जो है उसके पास बड़ी खुदा ने खुदाई बुद्धि दी थी, और जब वाद विवाद करने लगी, हो सकता घर में उनका झगड़ा भी आया हो। मेरे जीजा, जैसे ऐसी बड़ी बात है तो देखिए, मैं सोच रहा था कि ऐसे इतनी जल्दी जो लिखा गया है उसी समय सुलेमान बादशाह के पास पहुंच करना इतना आसान नहीं था, और कैसे उन्होंने, हो सकता एक दूसरे के बाल नोचे हो गए, बहुत सी गालियां दी होगी, और बहुत सा उसको कहा होगा तू मर जा, है ना, तुम्हें ये हो जाए तेरी, और बहुत सा, क्योंकि एक बच्चा है, बच्चे के लिए तो कोई भी मां जो है वो कभी रुकेगी नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब वहां पर मुकदमा जो है वो पहुंच गया, और वहां पर सुलेमान बादशाह क्या करता है, सुलेमान बादशाह ने जब सारा कुछ सोचा और सारा कुछ करके देख लिया
किया और सुलेमान बादशाह ने कहा कि भाई एक तलवार जो है उसको लेके आओ। क्या करो? एक तलवार लेकर के आओ। 24वें आयत में आप पढ़िए, पहला राजा उसका 3रा बाब उसकी 24वें आयत में, मेरे पास एक तलवार लेकर के आओ। और बच्चे को क्या करते हैं? 2 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तुम्हें दे देंगे और एक टुकड़ा दूसरी को दे देंगे। लेकिन जिसका बच्चा था उसका दिल जो है वो रोने लगा, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, राजा बच्चे को मत मारो, ये बच्चे को टुकड़े मत करो, ये उसको ही आप दे दो। तो उसी समय राजा को पता चल गया कि जो कह रही है इसके टुकड़े कर दो उसका बच्चा हो, और जो कहती है कि भाई ये बच्चा उसी को दे दो ये उसी का ही बच्चा। तो बच्चा लेकर के राजा ने उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। ये जजमेंट ऑफ लिविंग गॉड, ये परमेश्वर की जजमेंट है जो खुदा ने सुलेमान की ड्यूटी लगाई। और आज का न्याय जो है हम देखते हैं लोग कचहरियों में, कोर्टों में वो अपना न्याय लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सही न्याय जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए, खुदा के पास आए। खुदा जो है वो मेरा और आपका सही न्याय जो है वो करता है। मेरे अजीजों, 25वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, जिसका बच्चा था उसका मन स्नेह से भर गया। हर एक मां के सामने एक बच्चे को काटना बड़ा मुश्किल है। कैसी हालात पैदा वहां पर हो गए। मेरे अजीजों, आज भी आप देखो कि किस तरह से जो लोग हैं अपने बच्चों को खो रहे हैं। एक मां के लिए आज कितनी बुरी हालत है। जो बच्चे ड्रग्स करके, है ना, गोलियां खा के, शराब पी के मर रहे हैं। हर रोज का आंकड़ा जो है वो सही नहीं बताया जाता। कितने नौजवान जो है माओ के जो बेटे हैं वो मर रहे हैं। उन्हें जरूरी है वो प्रभु के पास आए, अपने नशे को छोड़े, अपनी बुरी आदतों को छोड़े, अपने परमेश्वर के पास आए, ताकि सही न्याय जो है खुदा उन्हें दे सकता है। इसी प्रकार हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 30वां आयत में अगर आप देखोगे, उत्पत्ति की पुस्तक 43 उसकी 30वां आयत में यूसुफ का अपने भाइयों से मिलने और स्नेह के कारण वो रोता है। जब यूसुफ के भाई जो है उन्होंने उसे बेच दिया मिस्र के व्यापारियों के हाथ में, और उसके बाद आपको पता है कि यूसुफ जो है किस तरह से सपनों का बताने वाला था, और उन्होंने पहले ही अपने भाइयों को एक सपना जो है वो उसका उत्तर दिया था। वो उसके बाप को सपना आया था, उसको बताया था। जो बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी कि सब जो भाई है मेरे आगे सिजदा करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, और गेहूं का जो सपना था उसने देखा। मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बाइबल में से पढ़ लेना, क्योंकि मैं इस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसको बेचा गया और जब उसको गड्ढे में डाला गया, फिर निकाला गया, मिस्र के व्यापारी जो है उसको ले गए, फिर वहां पर राजे के पास पहुंचा, और राजे को उसके जो स्वप्न का अर्थ जो है उसने बताया, और उसके बाद जो अपने यूसुफ है उसको मंत्री बना दिया गया। बहुत बड़ा सेकंड जो है राजा के बाद उसको सारी चाबियां जो है सब चीजों की उसको दे दी गई। तो उसके भाई जो है उन्होंने झूठ बोला, और जब अकाल पड़ा, अकाल के समय वो वहां पर थे, उसका बाप जो है रो रहा, बाप के साथ भी झूठ बोला। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो हमारा न्याय करने वाला, जो हमारा
परमेश्वर है ना, वो एक दिन हमारा न्याय करेगा। आज भाई भाई को बेच रहा है, भाई भाई को मार रहा है, जैसे कैन ने हाबिल को मार दिया उसके ऊपर चढ़कर, लेकिन परमेश्वर के न्याय को नहीं देखा। आज हम लोग भी वो काम करते हैं जो खुदा हमें मना करता है, लेकिन खुदा के न्याय को हम देखते नहीं है। मेरे अजीजों, कई बार ऐसा करते करते हम मर जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई हमें किसी ने देखा नहीं, हमने लग्जरी अपना जीवन जो है जी लिया है। लेकिन मेरे अजीजों, ये तो संसार का न्याय है, लेकिन वहां पर जाकर के दूसरा न्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका करेगा। हालेलुया। उस समय हम क्या जवाब देंगे? किस मुंह से हम कहेंगे कि हमें स्वर्ग में जाना है? वो तो परमेश्वर करेगा ना न्याय, कि किसने कहां जाना, किसने कहां जाना। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा सीधा करें। और यूसुफ के भाई जब अकाल पड़ा तो यूसुफ के पास ही उनको आना पड़ा। जब बिन्यामीन वहां पर आकर के मिलता है, उसको अपने बाप के लिए वो पूछते हैं और यूसुफ जो है उनको पूछता है, तो वो बताते हैं कि उसका बुरा हाल है, उसकी आंखें भी काम नहीं करती और वहां पर खाने के लिए नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का बंदा जो यूसुफ है, उसके अंदर खुदा की रूह काम करती थी और उनके सामने वो रोक नहीं सकता था, क्योंकि अपने आप को उसने छुपा करके रखा था, अपनी पहचान को। और वचन में अगर आप पढ़ोगे तो 30वीं और 31वें आयत में कि यूसुफ भाग करके उसका मन भर गया और अपनी कोठरी में जाकर के बिल्क बिल्क कर रोने लगा। ये क्या हो रहा है? फिर भी अपने भाइयों के लिए वो रोया। आज हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी कुड़त्तन हमारे अंदर भरी है। मेरे जीजो, खुदा के न्याय से डरे। वही जिन्हों भाइयों ने उन्हें बेच दिया वही गिड़गड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूसुफ ने जैसा उनके साथ उन्होंने करा था वैसा उसने उनकी सेवा कर, उन्हें अनाज भी दिया, कोई पैसा भी नहीं दिया, सब कुछ उनके लिए करा। ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। हालेलुया। उस खुदा के न्याय से हमें डरना चाहिए। मेरे अजीजों, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में जब आप पढ़ोगे तो 40 की पहली में भी आप पढ़ोगे तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, रहेल जो यूसुफ और बिन्यामीन की माता थी, याकूब की जो पत्नी, वो रोती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो गुलाम हो गए। क्योंकि एक मां जो है जब उसके बच्चे उससे बिछड़ते हैं, जैसे पहले कहानी हमने सुनी, तो वो बड़ा दर्द, बड़ा महसूस उसे होता है, क्योंकि वो रोती है। और यहाँ पर पूरी कहानी पढ़ोगे तो वहां पर जो यरूशलेम के जो लोग थे वो बंदवाई में चले गए थे, तो उस दिशा में वो बंदवाई में चले जाने के कारण बड़ा दुख जो है वो करती थी। बहुत से लोग रह गए, बहुत से लोग वहां पर चले गए, तो रोती थी माएं, हमारे बेटे जो है वो कहां चले गए, हमारी बेटियां जो हमसे दूर चली गई। देखिए, अगर बाहरले देश में कोई बच्चे चले जाते हैं, बैठे होते हैं, तो बड़ा पत्थर रख करके माँ बाप जो है वो बैठते हैं, खास करके माएं, उनका दिल बड़ा दुखता है, उन्हें दर्द होता है कि मैंने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस करके अब बड़ा करा है, वो मेरे से दूर चले जाएंगे, हम कैसे जिएंगे? जीते तो हैं लेकिन घुट घुट करके अपने मन को तसल्ला देते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं। नहीं तो किसी माँ बाप का दिल नहीं करता कि हमारे बच्चे जो है हमसे दूर जाएं, लेकिन फिर भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के बारे में सोचता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पुत्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि एक माँ बाप जो है उस समय जब बंदवाई में वो लोग चले गए थे जो पीछे छूट गए, कितनी बुरी हालत। आप देखिए, बूढ़े बूढ़े जब अपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान
जो पाकिस्तान जो है जब अलग हो गया यहाँ भारत से, तो उस समय आज भी आज तक बूढ़े बूढ़े जब मिलते हैं और कुछ लोग इधर छूट गए, रिश्तेदार इधर रह गए, कोई माँ बहन इधर रह गई, बहू बेटी इधर रह गई, और उसका जो रोना है आप देखिए। जब बॉर्डर खुला, कुछ कुछ लोगों ने बताया कि वो बुजुर्ग जिनके आगे जो वंश थे वो एक दूसरे को जाकर के मिले और कितने गले मिल करके एक दूसरे को वो मिलते हैं। और ये परमेश्वर का न्याय है आज भी, जिसको बाइबल में तो दर्ज नहीं करा गया, लेकिन बाइबल जो है इन चीजों के बारे में भविष्यवाणियों के द्वारा ये बताती है कि ऐसी परिस्थितियां जो है आएंगी, लोग फट जाएंगे, देश बिखर जाएंगे, और किस तरह से जो पूरी दुनिया में, संसार में ये बुरी हालत जो है वो हो रही है। मेरे अजीजों, ये चीजें जो है वो हमें देखना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर हम परमेश्वर की महिमा और खुदावन के कलाम को दोबारा जो है वो हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 उसकी 15वीं आयत जो है जब हम देखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो हमें कभी भी भूलता नहीं। हालेलुया। खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ, परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। इसलिए न्याय जो है उसको आप देखिए, कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा वो बाद में पता चलता है। बंदा जब जेल में पड़ता है, जब उसकी जो बुरी जो चीजें हैं उसका इफेक्ट जो उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर पड़ता है। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 18वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर के पुत्र पाक वचन में लिखा है कि हेरोदिस जो छोटे छोटे बच्चे थे, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और हेरोदिस राजा बड़े गुस्से में आ गया और उसने क्या करा, उसने छोटे छोटे बच्चे जो है उनको कत्लेआम, उन माओ के बारे में आप देखिए जिन्होंने किस तरह से कुर्बानियां दी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सारे के सारे खुदा के स्वर्ग जो प्रभु के लिए हर समय इन वचनों में हमने देखा कि मां की हालत जो है वो पानी से भी पतली। आप देखिए उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और जन्म से पहले एक मां जो है मरियम, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसके घरों में आया और किस तरह से लोग जो उसके पीछे पड़ गए और प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने काम को करता रहा। उसने 2 रोल प्ले करे, एक तो खुदा है ही है और दूसरा इंसान बन के इंसान का रोल जो है उसने प्ले करा और हमें बताया कि किस तरह से हमने अपना जीवन जीना है। बड़े दुखों में, बड़े कष्टों में, बड़ी तकलीफों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा, जो भोगे सो न्याय का समय जो है वो आएगा। भेड़ जो है, भेड़ों को बकरियों से अलग किया, ऐसा बाइबल में लिखा। ये न्याय खुदा के कलाम में लिखा है। एक जो कंगली है जिससे जो तूड़ी जो है उसको हटाते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, त्रांगली। तो उस तरह से जो भूसा है उसको अलग करेंगे और जो गेहूं के दाने हैं उसको, ये एक न्याय है। भूसा वो लोग हैं जो परमेश्वर से दूर है और गेहूं वो लोग हैं जो परमेश्वर की नजदीकी में है, जो फलवंत है। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में खुदा के कलाम में अगर आप पढ़ोगे, प्रार्थना के विषय में लिखा गया है कि मेरे अजीजों,
सिचुएशन बताई कि मनुष्यों को दिखाने के लिए आप प्रार्थना ना करो। आज प्रेयर जो है वो कैसा बिजनेस बना चुके हैं लोग, जिनकी प्रॉपर्टी का कोई मतलब है आके लेखा भी नहीं। खुदा के लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन दुआ प्रार्थना के द्वारा जो लोग बिजनेस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं उनका भी जजमेंट खुदा जो है वो करेगा। क्योंकि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेयर करी, दुआ करी, प्रार्थना करी और प्रार्थना के बारे में बताया, अगर वहां पर वीडियो शूट होती जैसे अब हो रही है ना, क्योंकि बहुत से लोग हमें सिखाना शुरू कर देते हैं कि दुआ ऐसे करनी चाहिए, दुआ ऐसे करनी चाहिए। अरे भाई, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हम उसको मानना है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा दिखावे के लिए तुम प्रार्थना। जब वीडियो होती तो उस समय देख लेते, क्योंकि उस समय कोई मीडिया, उस समय कोई वीडियो। लेकिन एक बहुत बड़ा काम यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में, वो कोठरी जो है वो क्या है, उस समय की सिचुएशन, उस समय की परिस्थितियां, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भी पड़े थे। ये उस समय की बात यीशु मसीह ने कही जब प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले की बात है। यीशु मसीह ने कहा कि भाई खतरा बहुत है। जैसे 2020 में सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों ने अपने अपने घरों में बंद होकर के प्रेयर करी। अब कोई इसका क्या मतलब निकालता है, कई बार मैं भी कई मतलब निकालता हूं, लेकिन अभी मुझे ये पता चल गया कि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेयर जो है वो कैसे करें। क्योंकि प्रेयर तो के काम उसके बाद में जब पतरस को पकड़ लिया गया तो सिचुएशन ऐसी थी कि ओपनली कोई प्रेयर नहीं कर सकता। अब देखिए चीन में, जहां अपने अरब कंट्री जो है वहां पर आप ऐसे प्रेयर नहीं कर सकते, है? कोठड़ी में ही करनी पड़ेगी, बंद होकर के करनी पड़ेगी। और जब पतरस को पकड़ लिया तो पतरस जो है जब जेल में है तो लिखा है बाइबल में कि जो कलीसिया है लीन होकर के प्रेयर कर रही थी। कहां पर? क्या कोठे के ऊपर कर रही थी, जहां उपली वो कर रहे थे, जहां चिल्ला रहे थे? नहीं, वो एक कमरे में बंद होकर के प्रेयर कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रेयर कर रहे थे। सिचुएशन जो है वो जैसी होती है वैसे हम प्रेयर करते हैं, और प्रेयर वो होती है जो सीधी खुदा तक पहुंचे। उस समय तो लोगों ने ऐसे नहीं करा था, लेकिन फिर भी खुदा के फरिश्ते नीचे आए, है ना? हालेलुया। उस समय जब सदरक मिस्र काब्दल को वो बल जलते हुए भट्टे में डाले थे, उस समय भी खुदा ने न्याय करा, जजमेंट ऑफ लिविंग गॉड, और परमेश्वर ने ऐसा काम करा और पतरस को भी जेल से बाहर निकाला। वहां पर परिस्थितियां ऐसी थी, आज भी परिस्थितियां जब ऐसी थी तो हम ऐसे बैठ नहीं सकते थे, लेकिन जब थोड़े हालात ठीक हो गए तो आज हम फिर से प्रभु की महिमा के लिए यहाँ पर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। ये भी हमारा न्याय हुआ। कोरोना जो है ये भी एक हमारा न्याय। परमेश्वर उन लोगों को बचाएगा जो लोग परमेश्वर के ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं। ये इन चीजों से हमने सीखा है कि झूठ बोल करके हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो सुलेमान का पहला मुकदमा था उसमें झूठ बोल करके वो बच्चा हासिल करना चाहती थी, ऐसा नहीं होगा। आज भी लोग झूठ बोल करके मंदिरों मस्जिदों में और गुरुद्वारों में चर्चों में और कहीं पर जाकर के जाएंगे, वो खुदा जो है हमारी दुआ नहीं सुनेगा। सच्चे दिल से खुदा के पास आएंगे तो परमेश्वर जो है हमारा न्याय करेगा। लोगों ने हन्ना को ताने मैंने दिए, कितना कुछ करा, लेकिन खुदा ने लोगों के सामने उसका न्याय रख दिया कि जो प्रेयर करने वाले हैं उनकी प्रार्थना जो है खुदा जरूर सुनता। हालेलुया।
खुदा जो है वो हमारे साथ है, परमेश्वर जो है हमारी मदद करता है, खुदा हमारी सहायता करता है। हमने कितने चीजें जो है इस परमेश्वर के वचन से देखी है, और बहुत सी चीजें हैं खुदा के कलाम में जो हम इनको देख सकते हैं, जो इनको कर सकते हैं कि खुदा किस तरह से जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, खुदा उनका न्याय सही करता, और मुंह देख के खुदा न्याय। मुझे ऐसा लगता है कि जो औरत जिसका बच्चा नहीं था वो ज्यादा एक्टिंग करती होगी, है ना, नेचुरली है। जो झूठा होता है ना वो बहुत ज्यादा पटाखे डालता है ना। लेकिन मेरे अजीजों, गुब्बारा जो है, हम तो गुब्बारे की तरह ना, गुब्बारा कितना मर्जी ऊपर उड़ जाए लेकिन वहां पर जाकर के फटेगा तो पता नहीं चलेगा कहां गया, है ना। ये इंसान की जिंदगी है। लेकिन जब हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर प्रभु का रूह होगा, तो परमेश्वर जो है वो हमें वो तीसरे स्वर्ग तक लेकर के जाएगा, यहां पर हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। उस दूसरे उस न्याय में, न्याय तख्त में जब प्रभु यीशु मसीह बैठेगा तो हम हमेशा की जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने एक्शन रिएक्शन, अपना चलना फिरना, अपने कारोबार, आपके कामकाज में प्रभु यीशु मसीह के वचन को लागू करें और प्रार्थना के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। आप देखिए कितना अच्छा लगता है कि हम लोग बड़ी शांति के साथ प्रेयर करते हैं और हम लोग सब एक मन होकर के प्रभु के वचन को सुनते हैं। मैं सोचता हूं कि ये बंदगी जो है वो प्रभु तक पहुंच। हालेलुया। और हर एक जो भी यहाँ पर बैठे हैं सबकी दुआ जो है खुदा सुनता है। किसी की आगे सुन ली, किसी की, लेकिन किसी को खुदा छोड़ता नहीं। जिसको पकड़ता है उसको छोड़ता नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को याद रखो कि यहोवा परमेश्वर जो है वही हमारा न्याय। इसलिए कोई ऐसा काम ना करे जो परमेश्वर हमें मना करता है। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी जो होने दिया कि हम आपके पवित्र पाक कदमों में आकर के खुदावंद आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सके। जितने हमारे चर्च में एल्डर्स हैं और जितने बुजुर्ग बच्चे हैं, प्रभु बहनें हैं, खुदावंद आपने सबको ब्लेस करा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए और तमाम खुदावंद कलीसिया के एक एक मेंबर के लिए दुआ करते हैं। पास वालों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए, पूरे पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लिए और पूरे संसार के लिए दुआ करते हैं। जो लोग वीडियो के द्वारा इस वचन को सुने, उनके खानदानों पर, उनके परिवारों पर आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन।